आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारी इस वीडियो में। जैसा कि आज हम जा रहे थे, रास्ते में हमने देखा कि केले की खेती हो रही है। तो हमने सोचा, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी समस्याएं इस समय किसानों को है खाद को लेकर, या बहुत सारी फसलें लगाते हैं, गन्ना है या गेहूं है या धान है, तो बहुत सारी लागत उसमें लगती है और मुनाफा बहुत कम होता है। क्योंकि हमारे देश का किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और सबसे ज़्यादा दुर्दशा किसानों की है। ऐसे में हमने जब केले की खेती देखी तो हमने सोचा कि किसान के जिन किसान का ये खेत है, उन मालिक से हम बात करते हैं कि अगर अच्छी कम लागत लगती हो और अच्छा मुनाफा होता हो तो हमारे किसान भाई केले की खेती करें। ऐसे में हमें किसान भाई किसान मालिक जो हैं वो हमको मिल गए, उनसे हम बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। धन्यवाद आपका। सर, क्या नाम है आपका? अजीत कुमार शुक्ला नाम है मेरा। सर, ये केले की खेती आप कितने दिनों से कर रहे हैं? ये केले की खेती तो मेरा अभी ये फर्स्ट ईयर है। जी पहली बार हमने लगाया केला, जी। लेकिन जो भी लगाया है उससे हम संतुष्ट हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी लागत लगती है और कितना मुनाफा होता है, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान भाई भी सोच रहे होंगे कि हम भी केले की खेती करें। इसमें आप थोड़ा बताइए कि लागत कितनी लगती है या कैसी लागत लगती है और कैसा मुनाफा होता है? देखिए, लागत तो इसमें हर फसल से कम ही लगती है। बस इसमें क्या रहता है, देख रेख जो होता है वो कंटिन्यू आपको करना पड़ेगा, और रेट जो है वो मार्केट के रेट से जुड़ा हुआ है। कभी कभी तो ये 25-30 के रेट में जाता है, तो कभी कभी अभी मान लीजिए आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, तो हमें इसको 5 रुपये में भी देना पड़ेगा। लेकिन इस समय जो रेट मार्केट चल रहा है वो 13-14 रुपये चल रहा है। हमारे कहने का मतलब ये है कि लगभग 1 बीघे में लागत कितनी लग जाती होगी, ताकि जैसे बहुत सारे हमारे किसान देश के ऐसे हैं जिनके पास एकड़ नहीं बीघे की ज़मीनें होती हैं। उसके आप बीघे के हिसाब से उनको बताइए कि 1 बीघे में लागत कितनी लग जाती है? 1 बीघे में लागत ये मानकर चलिए कि 20 से 25 हज़ार रुपये की। और इसमें पानी कितना लगता है, या खाद क्या लगती है, या कीटनाशक दवाएँ कितनी लगती हैं, या कोई जानवर खाता है इसको या नहीं खाता है? किन-किन चीज़ों से हमें इस फसल को बचाना होता है? इस सब बारे में आप बताइए। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जब ये शुरुआती में लगता है तो ये बारिश में लगता है, और बारिश में मान कर चलिए कि सितंबर तक इसमें एक जो कीड़े लगते हैं पाती खाने वाले, वो समस्या इसमें बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस समय किसान को विशेष ध्यान देना होता है। उसके बाद में जब ये फूल आते हैं तो उस समय ध्यान देना होता है कि हमें बराबर मात्रा में खाद देनी है, बराबर मात्रा में पानी। पानी तो कोई लिमिट ही नहीं है इसमें, बस पानी आप दीजिए, पानी इसमें भरा ना रहे। केले में आप पानी मान कर चलिए कि हफ्ते भर 4 से 5 दिन पे आपको पानी देना पड़ेगा। इधर से पानी दीजिए, दूसरी साइड से पानी वो अपना निकल जाए खेत से। बाकी खाद जो है वो 10 ग्राम, 15 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम से ज़्यादा एक पौधे को नहीं दिया जाता है। ऐसे में कोई जानवर, बंदर या कोई जंगली जानवर इसको, जैसे मान लीजिए पौधा लगाए आप, तब इसको नुकसान पहुँचाते हैं या नहीं पहुँचाते नहीं, हैं? अभी तो नुकसान कोई जानवर नहीं कर रहे हैं। ना मतलब जो ये बहेला है, ना इनसे नुकसान है, ना जो और अदर प्रकार के जानवर घूमते हैं फील्ड में, इनसे कोई नुकसानी अभी नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने देखा कि बहुत सारी फसलें, चाहे गन्ना हो, गेहूँ, धान हो, हमारे जंगली जानवर बहुत सारा नुकसान पहुँचा देते हैं। अच्छा, प्राकृतिक जैसे मान लीजिए ज़्यादा बारिश हो जाए या ज़्यादा सूखा हो जाए या आंधी-तूफान आ जाए तो नुकसान हो जाएगा। हाँ, ये केवल एक ही नुकसानी है इसके लिए, तूफान ना आए। बाकी ये सूखा भी झेल लेता है, बारिश भी झेल लेता है। अभी देखिए 15 दिन से बारिश हो ही रही है, कोई दवा का ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी फसल अपनी जगह पे खड़ी है, अच्छी है। और मेरा कहना है कि हर फसल से बेनिफिट इसमें है, यानी क्योंकि इसके जो मतलब व्यापारी हैं, उनको हम सूचना देते हैं तो वो खुद खेत से माल हमारा उठा लेते हैं। जो मार्केट रेट चलता है वो चाहे 15 रुपये हो या 20 रुपये हो। अभी इस समय 1 हफ्ते से थोड़ा रेट डाउन हो गया बारिश की वजह से, नहीं यही रेट इसका जो था वो 18 रुपये 20 रुपये रेट था। और हमारा 15 रुपये के ऊपर अगर ये माल बिकता है तो हमें 1 बीघे से मान कर चलिए कि 1 लाख रुपये से नीचे इनकम नहीं होती है। तो यानी आपका कहने का मतलब ये है कि अच्छी खासी कमाई है, हाँ। इनकम है इसमें।
तो हम सभी किसान भाइयों से चाहेंगे कि आप लोग भी केले की खेती करना शुरू कर दीजिए। ऐसे में एक प्रश्न और है हमारा कि जैसे कि ये कितने दिनों में तैयार होता है या हर साल बैठाना पड़ता है, लगाना पड़ता है, या जैसे हमने देखे बहुत सारे कल्ले दिख रहे हैं, तो ये अगले साल काम करेंगे या नहीं करेंगे और कितने दिनों में ये तैयार होता है? नहीं, नहीं, अगले साल ये काम करेंगे। जैसे जो फर्स्ट पौधा लगता है, जी। इसको लगाने से लेके और बिक्री करने तक 18 महीने लगते हैं। 18 महीने इसको लगते हैं और जो इसके कल्ले हैं, ये 1 साल में तैयार हो जाते हैं। लेकिन कल्ले में क्या होता है कि एक प्रकार का शंका बना रहता है कि हमारा फल जो आएगा, वो पहले फर्स्ट पौधे जैसा आएगा या मतलब कमज़ोर हो जाएगा। तो ऐसे दशा पे हम लोग पेड़ ही नहीं लगाते हैं। इसको निकाल देते हैं, बस एक ही फसल लेते हैं। उसमें हमारा पौधे का पैसा केवल बचता है। तो पौधे का पैसा क्या है कि सरकार भी हमको कुछ सब्सिडी देती है। अगर हमारा 15 रुपये का पौधा पड़ा है, इस वर्ष पिछले वर्ष तो हमने 14 रुपये में लिया था, तो हमको सरकार की तरफ से सब्सिडी भी मिली थी। लेकिन इस बार इन्हीं पौधों का रेट 18 रुपये हो गया है। तो वही 18 रुपये को ना देखते हुए किसान, उसमें सरकार भी मानकर चलिए 60 से 70% मदद करती है। तो हम लोग नया पौधा लगाते हैं। अभी लगाए हैं 8 बीघे की केले की खेती। पौधे मतलब 1 महीने के हो गए हैं, तो वो हमारे लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। इसके साथ एक लाभ और है किसानों को। अगर उन्नतशील प्रगतिशील किसान है, जो किसान है, खेती करना चाह रहा है, वो इसके साथ में सफसली भी खेती कर सकता है। जैसे आप इसके साथ में मिर्चा लगा सकते हैं, गोभी लगा सकते हैं, बरसाती जो है, और क्या है, हल्दी। ये 3-4 फसलें ऐसी हैं कि जो केले के साथ में आपकी बराबर चलती रहेंगी और कोई नुकसान नहीं होगा। तो जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारे किसान भाई ने बताया कि बहुत सारी फसलें इसमें और भी हम लगा सकते हैं और केले की फसल लगभग 1.5 साल में तैयार हो जाएगी और हर साल ये लोग नया पौधा लगवाते हैं और इसमें कुछ सब्सिडी सरकार भी देती है। तो सरकार भी प्रोत्साहन कर रही कि आप लोग केले की खेती कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती टाइम हमको दिया और हमें केले के फसल के बारे में बहुत सारी जानकारी दी। हमको बहुत अच्छा लगा और आप लोगों को भी देखना चाहिए और केले की फसल लगानी चाहिए। हम खेत में चल के देखते हैं कुछ फसलों को कि कैसे क्या है, कितना फल लगा है। बहुत अच्छी फसल लगी है और लगभग हर पौधों पर लगा है केला, ऐसा नहीं है। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ पौधों पर फल नहीं लगते हैं कि या सभी पर लगते हैं? नहीं, फल सभी पे आते हैं। जी। बस ये रहता है कि जो लास्ट में आते हैं, जी। वो फसल जो होती है छोटे, जैसे अभी आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए सबसे लास्ट में जो आया हुआ है, ये हमारे लिए नुकसानदायक है पौधा। ये जो है, ये आप देख रहे हैं इसको, जी। ये सबसे लास्ट में आया है, ये वो क्वालिटी नहीं देगा। तो ये थोड़ा कमजोर टाइप का हाँ, लग ये रहा है। कमजोर टाइप का है। लेकिन बाकी जो फसलें हैं, अभी ये मानकर चलिए कि 12 महीने पूरे होने के बाद ये 13वां महीने का फसल है जी। और इसमें से हमारा फसल कट भी रहा है। जो पहले पौधे आ गए थे, उनका फसल निकल भी रहा है इसमें से। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, लेकिन किसानों को जी। थोड़ा बहुत करके केले की खेती करनी चाहिए। अभी ये घर की क्वालिटी आप देख रहे हैं, ये मान कर चलिए कोई घर ऐसा नहीं है जो हमारा 30 और यानी 25 से मिनिमम 1 कुंटल में हमारा 3 पौधे का लगता है। यानी कि 3 केले का फल अगर काटा जाए तो 1 कुंटल का 1 कुंटल हो जाता है। 1 कुंटल हो हाँ, जाता है। 75 से 80 कुंटल इसका मिनिमम है एवरेज। जी। अब अगर यही एवरेज बराबर कंटिन्यू रहता है, कोई आंधी तूफान नहीं आती है, जी। तो किसान के लिए मैं ये मानता हूँ कि केले से अच्छी खेती नहीं है। यानी कि आपके कहने के अनुसार केले की खेती बहुत फ़ायदेमंद है और हम सभी किसानों से यही चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा करके ना पूरे खेती में लगाएँ, लेकिन हाँ, 1-2 साल आप चेक करें, क्योंकि अगर आपको मुनाफ़ा मिले तो आप केले की खेती कीजिए और पूरा देश केला खाता है। केला बहुत महत्वपूर्ण फल है, ये देश के सभी लोग केले खाते हैं। हाँ, क कुछ और बता रहे हैं सर केले के बारे में? देखिए आपके लखीमपुर में, सीतापुर में
केले की फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ ये केले का ये जो तना है जी इसको भी लेके और काट के इसकी जैसे जूट की टाइप की नहीं होती है, जी। इससे कपड़े और प्लस बड़ी बड़ी कंपनियों सरकारी ऑफिस में जो फाइलें बनती हैं वो मतलब नेचुरली ये प्रोडक्ट में यूज हो रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि केले में भविष्य अच्छा है। आपके कहने का अनुसार केले का भविष्य अच्छा है और किसान भाई ज़रूर खेती की फसल लगाएं। हाँ, सर आपने कीमती टाइम दिया, आप अपना बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आपको भी, आपका आने के लिए यहाँ बहुत बहुत लाख धन्यवाद।